कैसे करूं? जीवन में परमात्मा का चिंतन भजन सत्संग के द्वारा मृत्यु को मंगल कैसे करो? भाई बहन, जीवन मंगल हो, जिसका जीवन मंगल है उसी की मौत भी मंगल होती है। मंगल मौत का मतलब कि मरने के समय ज्यादा शारीरिक पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, डॉक्टर का चक्कर ना लगे ज्यादातर, मलमूत्र बिस्तर पर ना हो, जीवन नारकीय ना बने, बल्कि जैसे जीवन को मैंने जिया मंगल से भगवान का भजन के द्वारा, उसी तरह मौत को भी आनंद से ग्रहण करके, स्वीकार करके, मौत का भी स्वागत करके और परमात्मा के धाम में महाप्रयाण कर जाना है। इसी का नाम मौत को मंगल करना है। जन्म मरण फल दशरथ, महाराजा दशरथ पाए हैं जन्म जीवन और मरण का आनंद, कि जीते जी राम जी का चिंतन किया और मरने के समय भी 6 बार राम 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 कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हर रघुबर बिरह, राउर गए सुरधाम सियावर रामचंद्र। इसका नाम है मौत को मंगल करना। और इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर अपने राजपाट को अपना पोता महाराजा परीक्षित को सौंप दिया, अपने राजमुकुट को उनके मस्तक पर धारण कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया और उसके बाद 5 पांडव द्रौपदी सबके सब स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। क्या कहते हुए? कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 मगन रहना वो मगन रहना, मगन रहना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना। 5 तत्व का पिंजरा क्या है? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, जिधर देखो मैल मलमूत्र पीप खखास, अधम शरीर है। लेकिन इस अधम शरीर को धर्म में लगाकर, सनातन धर्म में समर्पित करके, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जाहि न जहि परलोक सभारा, इसको धन्य कर सकते हैं। और जिन्होंने इस अधम शरीर के द्वारा धर्म नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भागवत की कथा का आश्रय नहीं लिया, मलमूत्र से खून पीप से भरा हुआ इस शरीर को अधम अधम ही रहने दिया, इसलिए अधम शरीर के द्वारा परम धर्म को प्राप्त कर इस जीवन को धन्य करना, यही लक्ष्य है। पंच तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोली मेरी
में ना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हे बटिया से मिले रहना, हे बटिया से मिले रहना। ये खेवटिया कौन है? संत सदगुरु भगवंत ही खेवटिया है। इनके चरणों से अगर लौ लगी है तो कभी आपकी नैया नहीं डूबेगी। खेवटिया से मिले रहना, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। अंतिम पंक्ति है, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। प्रभु के चरण से निपट रहना, गुरु के चरण से लिपट रहना, सदगुरु के चरण से, प्रभु के चरण से और हरि के चरण से लिपट रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना मगन रहना। और आनंद गंध भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे हर हर। हर महादेव। और बरबस राज सुत ही नृपदिन्हा, नारी समेत गमन वन किन्हा। और जबरदस्ती राजपाट महाराजा परीक्षित के मस्तक पर सौंप दी और उसके बाद अपने पांचों पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग आरोहण के लिए प्रस्थान किया। इधर आर्यावर्त का सम्राट के रूप में हरि कृपा ही केवलम। बहुत बहुत आप सबों की श्रद्धा का सम्मान है। इसी तरह प्रभु आनंद और कल्याण करते रहे। तो भाई बहन स्वर्ग आरोहण के लिए प्रस्थान किया और इधर आर्यावर्त के सम्राट के रूप में, संपूर्ण भूमंडल के महान शासक के रूप में महाराजा परीक्षित हुए। विवाह आदि हुई, 4 बच्चों की भी चर्चा आती है भागवत में, जन्मजय आदि। एक बार की बात है कि जब महाराजा परीक्षित सिंहासन पर विराजमान हुए तो दिग्विजय के लिए निकले। दिग्विजय क्योंकि राजा जब अपने राज गद्दी पे आरूढ़ होते थे तो कोई शत्रु ना हो, अगर कोई है तो मैं अपनी शक्ति के द्वारा उस साम्राज्य को विस्तार करके उसको अपने में मिला लूं, ऐसी चेष्टा से वो दिग्विजय के लिए निकलते थे। और तभी दिग्विजय के क्रम में उन्होंने एक घटना देखी और संजोग से आज जो वो दिग्विजय के लिए रथ पर आरूढ़ होकर
सम्राट परीक्षित निकल रहे हैं। संजोग से उस दिन अपने महान धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर बाबा का मुकुट नहीं पहने लाना। राजा जो बने ना तो एक बार वो अपने कोषागार भंडार कक्ष का, जिस खजाने में हीरे मोती जवाहरात डायमंड्स कोहिनूर सोना चांदी ज्वेलरी आदि पड़ी थी, एक बार खजाना को खोलकर उन्होंने निरीक्षण किया तो उसमें देखा कि सबसे भारी भरकम हीरा मोती से जकड़ा हुआ एक मुकुट है, जो मुकुट बाबा के मुकुट से भी बेशकीमती, कॉस्टली और ज्यादा चमक दमक वाला है। और संजोग से वह किसी और का मुकुट नहीं, पापी जरासंध का मुकुट था। याद रखना, पापी का अन्न और पापी का धन व्यक्ति के जीवन को तबाह कर देता है। जो पापी का अन्न और पापी का धन का यूज करता है, एक दिन उसे भी पाप का प्रायश्चित भोगना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई क्राइम करके धन लाए, जब सीबीआई लगती है तो सीबीआई यह नहीं देखती है कि यह उसका फैमिली निर्दोष है, उसके परिवार को भी कस्टडी में ले लेती है ना। तो इसका मतलब है कि पापी का धन भी एक दिन पाप का प्रायश्चित भुगताने के लिए परिवार को विवश कर देता है। आज मानो महाराजा परीक्षित ने जरासंध जैसे पापी का मुकुट को, अपने बाबा धर्मात्मा धर्मराज के मुकुट को निकालकर और उस भारी भरकम मुकुट को मस्तक पर धारण किया। अब कहेंगे कि जरासंध का मुकुट हस्तिनापुर के राजकोष में कैसे आया? ओ, बिल्कुल प्लेन जैसी आवाज है यार, कुछ कर गुंज। उस समय की एक व्यवस्था थी कि जब एक राजा किसी दूसरे राज्य में राजा को, वहां के सम्राट या राजा को मारकर खत्म कर देते, तो उसके कोषागार से जो भी सोना चांदी हीरा मोती कोहिनूर या मुकुट होता, ज्वेलरी होती, उन सबों को लेकर अपने खजाने में मिला लेते। तो जिस समय भीम ने भगवान कृष्ण की आज्ञा से और उनकी कृपा से मगध नरेश जरासंध, जो महान आतताई और पापी राजा था, उसका जब वध किया तो भगवान के इशारे पर जरासंध के राजकोष से सारे के सारे धन और वो राज मुकुट अपने में मिला लिया। और आज महाराजा परीक्षित वही पापी दुरात्मा राजा जरासंध के मुकुट को मस्तक पर धारण करके लिए और निकले हैं दिग्विजयी के लिए। और भाई बहन, रास्ते में एक घटना घटी, और घटना क्या है कि एक गाय और एक बैल दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। जो बैल है ना, वो उनके 3 पैर कटे हुए हैं। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृता कृते, तपः शौचम दया सत्यम इति पादा। तप, शौच और सत्य, ये 3 पैर कट चुके हैं। एक पैर पर वो किसी तरह उचक उचक कर वो खड़े हैं, हिल रहे हैं पत्ते की तरह। और उसके सामने गौ माता है, दुबली पतली, जिसके नेत्रों से इतनी अश्रु की धारा प्रवाहित होती है कि आंखों में रेखाएं हो गई है, अस्थि पंजर हड्डियां दिखाई पड़ रही है, पत्ते की तरह वो दुबली पतली कांप रही है। और मनुष्य की भाषा में कि स्वामी, द्वापर का अंत होने वाला है, जब तक मेरे गोविंद कृष्ण कन्हैया इस धराधाम पे थे, कितना सुंदर उद्घोष था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोपालः सर्वपालकः भगवान भूतेषु निर्गुणो अनंतो निर्गुणो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः। सारी सृष्टि को पालन करने वाला, और मुझ गाय को, गोपाल मने जो गाय का पालन करे, गोपाल, और जो भैंस को पालन करे वो भैंस पाल, और जो कुत्ता को पालन करे वो कुत्ता पाल। भाई बहन, हमारी संस्कृति में
गौ माता का बड़ा स्थान है। मैंने एक रोज कहा था ना कि जिसकी गृहस्थी में सबसे पहली रोटी गाय को दी जाती है उसके 7 कुल तक अन्न की कमी नहीं होती है। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का निवास है। नारायण गोपाल जब गौ माता में समा गए, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो महारानी लक्ष्मी बैकुंठ में अकेली थी। तो कहा प्रभु आप चले गए, मैं अकेली क्या करूंगी। कोई भी धर्म पत्नी पति के बिना नदी जल बिनु मीन नदी बिनु बाड़ी, तई से ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे जल के बिना मछली छटपटाकर मर जाती है, उसी तरह एक पतिव्रता स्त्री पति से अनंत प्रेम करने वाली वो पति के बिना नहीं रह सकती। स्वामी मैं कहाँ जाऊं। पहले तो लक्ष्मी को अभिमान हुआ कि अरे ये गाय जानवर है, इसके अंदर सभी देवता जा रहे हैं, मैं क्यों जाऊं। लेकिन जब भगवान भी समाविष्ट हो गए तो लक्ष्मी को खटकने लगा, अब मैं क्या करूं। तो फिर भगवान के पास आए, प्रभु मुझे भी आप गौ माता के अंदर समाविष्ट कर लो। कहा अब कौन सी जगह है खाली, बोलो दिलवाली तुम कहाँ रहोगी। अब तो कोई जगह ही नहीं बची है। तब भगवान ने कहा हाँ एक जगह बची है, गाय के गोबर। कहा जा लक्ष्मी तू गोबर में निवास कर। और यही कारण है कि जब कोई व्रत उपवास त्योहार सुंदर दिन होता है तो गोसाई पितर करने के लिए माँ बहनें गोबर से लीपती है। और हमारे बिहार में भी और भारत के कई क्षेत्रों में जब किसान अनाज को खेत से तैयार करके इकट्ठा करता है तो अनाज के ढेर के ऊपर थोड़ा सा गाय का गोबर रखता है। क्या इधर की परंपरा है या ना। हाँ कुछ माँ बहनें ऊपरे तकती तो पता ही नहीं चलता कि हाँ कि ना। हाँ क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है माँ बहनी। इसलिए भगवान जब जब ब्रजमंडल आते ना तो ब्रज की गोपियां हेरी सखी मंगल गौरी, हेरी सखी मंगल गौरी, धरतियों पर सजाओरी, धरतियों पर सजाओरी। आज उतरेंगे पिया की सवारी, आज उतरेंगे पिया की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, हेरी कोई काजल लाओरी, कोई काला टीका लगाओरी, कोई काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से दिखोगी प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। शौक पुराओ गाय के गोबर से। अरे ओ सखी भगवान आ रहे हैं। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज कोई पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए, आज मोरे पिया घर आए। ओ सखी कोई काला टीका लगाओ रे, चौक पुराओ रे, यानी गोबर से चौका लगाओ रे, कोई माटी रंगाओ रे। गुजरात मध्य प्रदेश साउथ साइड में रंगोली बनाई जाती है नहीं, अनेक रंगों की रंगोली दहलीज के आगे दरवाजा पे कि आज मेरे मेहमान आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, और राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, दीप जला के हम दिवाली मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। और मेरे जन्मों के जय हो, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। तो भाई बहन, हमारी भारतीय संस्कृति थी कि कोई मेहमान आने वाला हो, कोई व्रत त्योहार उपवास, कोई सुदिन मंगल दिन आने वाला हो, तो माँ बहने चाहे होली ही क्यों ना हो तो पहले लीपा पोती करके बिल्कुल अंगना को सजाती। अब तो ज्यादातर गांव में तो ठीक है, लेकिन शहरों में तो अब पक्का हो गया वो मार्बल संगमरमर। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे राजीव जी। और वैसे तो मुड़काही की युवा कमेटी की जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। सबसे पहले हमें ये राजीव जी से, मनोज बाबू से, चिरंजीवी जी से मुलाकात हुई। वैसे भैया सबका तो नाम नहीं जानते, लेकिन मुझे लिस्ट मिलेगा तो मैं सबों के प्रति व्यासपीठ से साधुवाद आभार प्रकट करूंगा और भगवान मेरे गोविंद कृष्ण से इन सबों के लिए मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा कि भगवान करे ऐसे राष्ट्रभक्ति के प्रति, समाज की भक्ति उन्नति के प्रति, प्रगति के प्रति सदा तत्पर हो। धन्य है इनके माता पिता, धन्य है कुल वंश और धन्य है मुड़काही की धरती। जोरदार तालियों से स्वागत। ये नवजुवक संघ कमेटी मुड़काही बालू टोला, जितने भी आप भक्त समाज मातृशक्ति यहाँ के हो अथवा भिन्न भिन्न जगहों से, विविध जगहों से आने वाले आप सभी श्रद्धालुओं को, श्रद्धावान भक्तों को मैं व्यासपीठ से मंगल कामना और वंदन करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कुछ बोलेंगे माइक से? हेलो, आज हर्षोल्लास के साथ इस मुड़काही ग्राम के पावन धरती पर हमारे बैजू शास्त्री जी महाराज बिहार ही नहीं या पूरे भारत देश के महान कथावाचक, मैं उन कथावाचक को हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने यह मुड़काही पावन धरती पर अपने पांव पधारे हैं। और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस ग्राम के तमाम नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, जिन्होंने इतना हर्षोल्लास के साथ आज यह जग को शोभा बढ़ाते हैं। मैं उन तमाम श्रोतागण बंधु को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन।